नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज में हूं आपके साथ उमेश कश्यप। मैं आपको बता दूं कि 2 जिलों को चीरकर बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं। बुंदेलखंड में आपको दिखा दूं कि स्पष्ट जो सामने कैमरे पे आपको नजर आ रहा होगा, LNT मशीनों के साथ जो वेद बताई जाती हैं, बड़ी बड़ी LNT मशीनों के साथ नदी की विपरीत धारा 6 रास्तों में नदी को बांट दिया है। हालांकि हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों तक इनकी सीमा नहीं पहुंचती है। हालांकि आप देखिएगा किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी LNT मशीनें आपको हमारे कैमरे पर स्पष्ट नजर आ रही हैं कि हालांकि कहीं ना कहीं अधिकारी इनसे इतना क्यों घबराने हैं जो इन बालू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। बुंदेलखंड की भूमि पर इतना खनन है और इस दो जिलों के बालू माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे निष्पक्ष भारत न्यूज की ग्राउंड कवरेज के माध्यम से अधिकारियों की आंखों पे जो रेखती है या उन्हें कुछ दिखाई देता है या नहीं देता है। आप जुड़े रहिए निष्पक्ष भारत न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। बुंदेलखंड जहां पानी जीवन है और नदी आस्था, लेकिन अफसोस उसी बुंदेलखंड की जीवन रेखाओं को आज खुलेआम लूटा जा रहा है। बेतवा की सहायक धसान नदी इन दिनों रेत कारोबारियों की हवस का मैदान बन चुकी है। झांसी और हमीरपुर की सीमा के बीच नियमों को रौंदते हुए, नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नदी के सीने में दर्जनों पोकलैंड मशीनें उतार दी गई है। सवाल ये नहीं कि अवैध खनन हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि जब सब कुछ कैमरे में कैद है तो जिम्मेदार खामोश क्यों हैं? क्या सिस्टम की आंखों पर पट्टी बंधी है, या फिर बुंदेली भाषा में कहे तो ये पूरा खेल सेटिंग गेटिंग का है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें झांसी और हमीरपुर की सीमा से निकली धसान नदी की है। नदी जो कभी बुंदेलखंड की प्यास बुझाती थी, आज खुद करा रही है। टोला खंगारन नाम से खंड संख्या 6 सरकारी दस्तावेजों में इस बालू खनन पट्टे का नाम रामकुमार सिंह दर्ज है। कुल क्षेत्रफल 32.11 एकड़ बताया गया है, लेकिन हकीकत कागजों से कहीं ज्यादा भयावह है। नदी के बीचों बीच प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें उतार दी गई हैं। जलधाराओं को तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है और धसान की कोख से लाल सोना बेरहमी से निकाला जा रहा है। दावा है कि तय क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा इलाके में खनन किया जा रहा है। नदी तल में करीब 40 फुट गहरे कुएं नुमा गड्ढे खोद दिए गए हैं। ये गड्ढे आने वाले समय में जानलेवा साबित हो सकते हैं। NGT के नियम, पर्यावरणीय शर्तें, परिवहन के कानून, सबकी एक साथ कब्र खोदी जा चुकी है, और वो भी उसी नदी में जो बुंदेलखंड की पहचान है। रेत से भरे ट्रक झांसी और हमीरपुर दोनों जनपदों में दौड़ रहे हैं, यानी खनन भी दोनों तरफ, मुनाफा भी डबल। नदी उजड़े, पर्यावरण तबाह हो, लेकिन रेत कारोबारी माला माल। स्थानीय लोग साफ कहते हैं ये सब बिना अधिकारियों की जानकारी के नहीं हो सकता। दिन दहाड़े मशीनें चले, धारा मोड़ी जाए और प्रशासन को भनक तक न लगे, ये मानना भी अपने आप में एक बड़ा झूठ है। सवाल उठता है कि क्या नियम सिर्फ कागजों के लिए हैं? क्या पट्टा देने की औपचारिकताएं सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं? अगर सब कुछ इतना साफ दिख रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? बुंदेलखंड पहले ही सूखे की मार झेल रहा है। नदियां बचेंगी तभी कल बचेगा, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां धसान को नदी नहीं, सिर्फ एक उजड़ा हुआ गड्ढा समझेंगी। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर रेत माफिया यूं ही बुंदेलखंड की नदियों से लाल सोने की चोरी करता रहेगा। सवाल हमने उठाया है, जवाब देना अब जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है।